एप 137 टू 138। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम यहाँ आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लाते हैं जो आपको पसंद आएगा। आपके सपोर्ट से हमारा चैनल और भी ग्रो करेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। 137। अभय मुंबई आ गया, आपने अभी तक पढ़ा। और कहती है विराट आई लव यू टू। इतना कहकर अदिति विराट को किस कर देती है, जिससे विराट बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि विराट ने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था। उसका फर्स्ट टाइम था। विराट ने अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को भी किस नहीं किया था, लेकिन विराट को नहीं पता था कि ये अदिति का भी फर्स्ट टाइम था। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर आकाश और अवनी 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर वो दोनों अभय का इंतजार करने लगते हैं। तभी अवनी आकाश से पूछती हैं, आकाश भाई आप किसका इंतजार कर रहे हैं, कौन यहाँ पर आ रहा है। अवनी की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है वो तो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। आकाश की बात को सुनकर अवनी समझ जाती है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताने वाला है। अब आगे कुछ देर बाद प्लेन एयरपोर्ट में लैंड करती है और फिर कुछ समय बाद सभी पैसेंजर आने लगते हैं। तभी आकाश को अभय दिखता है तो आकाश अभय के पास जाने लगता है और फिर आकाश अभय के पास जाकर उसके गले लग जाता है और कहता है अभय यार तू तो 1 दिन पहले ही आने वाला था, तो तू पहले क्यों नहीं आया। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है आकाश भाई वो मुझे लखनऊ में कुछ काम आ गया था इसलिए मैं आज आया हूँ, और वैसे भी कंपटीशन परसों होने वाली है। आकाश और अभय बात कर ही रहे थे और इधर अवनी अभय को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। तभी अवनी भी आकाश के पास जाती है और उससे कहती है अभय तुम कैसे हो। अभय अवनी को वहां देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है अवनी तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी अवनी कहती है मैं तो यहाँ आकाश भाई के साथ आई थी, उन्होंने कहा था कि अपने किसी दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो तुम ही हो। तभी आकाश कहता है अभय हम सभी यहाँ से चलते हैं, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। आकाश की बात को सुनने के बाद तीनों एयरपोर्ट से बाहर चले जाते हैं और फिर पार्किंग में चले जाते हैं। जब अभय आकाश की कार को देखता है तो कहता है आकाश भाई तुम्हारे पास ये लिमिटेड एडिशन की कार है, मैं इसे खरीदना चाहता था लेकिन इसकी सभी कारें बिक चुकी थी, तो मैंने एक दूसरी कार ले ली। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल कर देता है और फिर सभी कार में बोल जाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए अभय कहता है आकाश भाई तुम किसी अच्छे से होटल में मुझे ले चलो, मैं कंपटीशन खत्म होने तक वहीं रुकूंगा। अभय की बात को सुनकर आकाश कहता है अभय तुझे किसी होटल में रुकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तू मेरे विला में रुकेगा है। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है आकाश भाई क्या तुम्हारे पास एक विला है। जिस पर आकाश कहता है हाँ मैंने कुछ दिन पहले ही एक विला लिया है। आकाश की बात को सुनकर अभय और अवनी चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद कार आकाश के विला के पास रुकती है और फिर वो तीनों कार से बाहर आते हैं। जब अवनी और अभय कार से बाहर आते हैं तो वो दोनों विला को देखकर एक साथ कहते हैं आकाश भाई तुम्हारा विला तो बहुत सुंदर है। उन दोनों की बात को सुनकर आकाश कहता है ठीक है तुम दोनों अब विला के अंदर चलो। तभी अभय आकाश के कार के अंदर से अपने सामान को बाहर निकालता है और फिर तीनों विला के अंदर चले हैं। विला के अंदर जाने के बाद आकाश अभय से कहता है अभय तुम अपने लिए एक कमरा देख लो और उसमें अपना सामान रख लो। आकाश की बात को सुनकर अभय अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर एक कमरे में अपने सामान को रख देता है, जिसके बाद तीनों सोफे में बैठ जाते हैं। तभी अभय कहता है अवनी तुम अपने हॉस्टल में नहीं जा रही हो क्या। अभय की बात को सुनकर अवनी कहती है मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यही अपने भाई के साथ रहूंगी। अवनी की बात को सुनकर अभय कहता है अवनी ये ठीक है कि तुम आकाश को मेरे तरह अपना भाई मानती हो, लेकिन तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। अगर तुम्हारे मॉम डैड को पता चला तो तुम क्या करोगी। अभय की बात को सुनकर अवनी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आकाश मेरे बड़े पापा का बेटा है, इसलिए वो मेरे भाई हुआ, इसलिए मैं यहाँ रह सकती हूँ और मॉम डैड मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। अवनी की बात को सुनकर अभय पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो आकाश की तरफ देखता है। तभी आकाश कहता है अभय अवनी सही कह रही है, वो मेरी बहन है। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है लेकिन आकाश भाई ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे मॉम डैड तो माधवी आंटी और सुमीत अंकल है। तभी आकाश अभय को क्या क्या हुआ था वो सब बता देता है। आकाश की बात को सुनकर अभय कहता है तो धवल दादाजी और आर्या दादी ने जिस आकाश के बारे में मुझे बताया था वो तुम ही हो। CH138 अवनी, आकाश और अभय गए शॉपिंग करने। 138 अवनी, आकाश और अभय गए शॉपिंग करने। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे। लेकिन आकाश अगर तुम लखनऊ आए थे तो तुम अपने परिवार वालों से मिलने क्यों नहीं गए थे। अभय की बात को सुनकर अवनी हैरान हो गई थी। तभी आकाश कहता है अभय मुझे लगा कि मैं अपने मॉम डैड के साथ जाकर सभी से मिल लूंगा, इसलिए मैं उनसे नहीं मिला। आकाश की बात को सुनकर अभय और कुछ भी नहीं कहता है। तभी अवनी कहती है भाई मेरे पास कुछ भी सामान नहीं है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, आप मुझे शॉपिंग कराने के लिए ले चलिए। अवनी की बात को सुनकर आकाश अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर तीनों कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और कुछ देर बाद वो दोनों मुंबई के सबसे बड़े मॉल के सामने आ जाते हैं। ये मॉल सक्सेना परिवार की थी, लेकिन अब ये आकाश की नाम में हो गई है। आकाश ने यूनिवर्सिटी जाने से पहले उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मोहित के हाथ से किंजल को बेच दिया था।
जब वो सभी उस मॉल के सामने रुकते हैं तो अभय उस मॉल को देखकर कहता है, आकाश भाई ये तो सक्सेना परिवार का मॉल है जिसे आज दोपहर को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए थे और साथ ही उनका सभी बिजनेस किसी और के नाम में हो गया है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चला है। अभय की बात को सुनकर आकाश स्माइल करने लगता है और वही अवनी तो आकाश को ही देख रही थी। तभी आकाश कहता है, चलो हम सभी अंदर जाते हैं और अवनी को अभी शॉपिंग भी तो करनी है। और फिर वो तीनों मॉल के अंदर जाने लगते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड आकाश को देखता है तो वो आकाश को सैल्यूट करता है। ये सब देखकर अभय हैरान रह जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और फिर वो तीनों लड़कियों के सामान की तरफ चले जाते हैं। और फिर आकाश कहता है, अवनी तुम्हें जो भी खरीदना है उसे खरीद लो, सारे पैसे मैं दूंगा। आकाश की बात को सुनकर अवनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने लिए सामान लेने के लिए चली जाती है। अवनी के जाने के बाद अभय आकाश से कहता है, अभय भाई तुमने अवनी को ये कहकर अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मार दी है, अब देखो वो तुम्हारे नाम का कितना बड़ा बिल फाड़ती है। आकाश अभय की बात को सुनकर कहता है, अभय तुम इसकी चिंता मत करो, अवनी कितने का ही सामान ले लेगी। जिसके बाद वो दोनों भी अवनी के पीछे चले जाते हैं। जब वो सभी वहां जाते हैं तभी एक लड़की उन सभी के पास आती है और कहती है, मैम सर आपको कौन सी चीज़ देखनी है। अवनी उस लड़की को देखकर कहती है, मुझे कपड़े खरीदने हैं। अवनी की बात को सुनकर वह लड़की उन तीनों को कपड़ों के सेक्शन की तरफ ले जाती है और फिर अवनी को कपड़े दिखाने लगता है, लेकिन अवनी को कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था। तभी अवनीश की नज़र एक ड्रेस पर जाता है और अवनी उस लड़की को उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मुझे वो ड्रेस पसंद आया है। अवनी के इशारे को देखकर वो लड़की कहती है, मैम वो ड्रेस आप पर बहुत ही अच्छी लगेगी। तभी आकाश अवनी से कहती है, अवनी तुम उस ड्रेस को ट्राई करके देखो। आकाश की बात को सुनकर अवनी उस ड्रेस को ट्राई करने के लिए चली जाती है और फिर जब कुछ देर बाद अवनी उस ड्रेस को पहनकर बाहर आती है तो आकाश और अभय अवनी को देखते ही रह जाते हैं। तभी आकाश अवनी के पास जाकर कहता है, अवनी तुम इस ड्रेस में और भी ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही हो। आकाश की बात को सुनकर अवनी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर बहुत से कपड़ों को सेलेक्ट कर लेती है और उन्हें पहन कर देखती है और फिर अवनी बहुत सा सामान लेती है जिसमें 3 घंटे लग जाते हैं। तभी अवनी कहती है, आकाश भाई आप भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लीजिए। अवनी की बात को सुनकर आकाश कहता है, अवनी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अवनी आकाश की किसी भी बात को नहीं मानती है और फिर उन दोनों को मेंस के कपड़ों के कोने की तरफ ले जाती है। अब आगे क्या हो, तो रीडर्स आपको को क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए कि अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पसंद आया हो तो लाइक। और अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों थरेस अपडेट बेंटी है कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ तुम्हें रोज के नए अपडेट्स, खास कंटेंट और ज़रूरी जानकारी मिलेगी।